वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। सो द टुडेज टॉपिक इज़ किंगडम मोनेरा। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो डाल दी हैं जिसमें आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे की, किसने दी, वो सब कुछ बताया गया है। तो अब तक आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले आप उनको देख लीजिए, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्टेड किंगडम मोनेरा। सो द टर्म दिट इज़ अ फर्स्ट किंगडम। बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जब पहला किंगडम था वो किंगडम मोनेरा था। ठीक है। अब ये टर्म किसने दी थी? दिस टर्म इज़ गिवन बाय कोपलैंड। कोपलैंड ने किंगडम मोनेरा की टर्म दी थी। नाउ बैक्टीरिया, इसका सोल मेंबर कौन है, मतलब इसमें ज़्यादातर कौन से मेंबर मिलेंगे आपको? इसमें बैक्टीरिया इज़ अ सोल मेंबर। बेसिकली बैक्टीरिया के का ही ये जो है किंगडम बनाया गया है। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ बैक्टीरिया पाए जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया और किस किस टेम्परेचर में, किस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, आप उसके बारे में इस किंगडम में पढ़ोगे। सो बैक्टीरिया इज़ अ सोल मेंबर फाउंड एवरीवेयर। मतलब हर जगह पाए जाते हैं, किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी कंडीशन में, हर कंडीशन में मिल जाते हैं। इवन ये उन वर्स्ट कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पे आप सर्वाइव कर नहीं सकते, जहाँ कोई और एनिमल या प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। ओके। दे हैव नो ऑर्गेनेलीज। तो एक भी ऑर्गेनेलीज नहीं होती, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सच काइंड ऑफ ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। दे आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज दे आर द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। सिंपलेस्ट तो ऑब्वियस है, जब कोई ऑर्गेनेलीज ही नहीं है तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म तो होंगे ही। And they are cosmopolitan. Now the term cosmopolitan is very important. Cosmopolitan means the things which are present everywhere are called cosmopolitan. So bacteria is a cosmopolitan, that is which they are found everywhere, every kind of condition. As I told you कि bacteria एक ऐसे है जो हर कंडीशन में, हर उन कंडीशन में मिल जाएगी जहाँ पे आपको ये लगता है कि सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया मिल जाते हैं। ओके। सो नेक्स्ट इज़ किंगडम मोनेरा में। अब इसकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि किस टाइप का न्यूट्रिशन है, खाना कैसे बनाते हैं या कैसे खाते हैं। तो आपको पता है बेसिकली 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। नाउ द पॉइंट इज़ डेट कि किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरियाज आते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द देम आर हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, मतलब कि हेटरोट्रॉफिक डेट इज दे आर पैरासिटिक, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है, अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे एंड सम आर ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो। कुछ क्या उनसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक, विच मीन्स दे डिपेंड ऑन लाइट फॉर देयर फूड। फोटो ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे डिपेंड अपॉन देयर लाइट फॉर देयर फूड, एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे डिपेंड अपॉन केमिकल्स फॉर देयर फूड। ओके। एंड हेटरोट्रॉफिक में आते हैं पैरासिटिक। तो पैरासिटिक कौन से होते हैं? जो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर फूड एंड सर्वाइवल। ओके। सो इसके बारे में बात करते हैं हम जेनेटिक मटेरियल की। जो किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? द जेनेटिक मटेरियल इज़ प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है डेट इज़ प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है एक बार जे ही कह रही हूँ, जिपमर में क्वेश्चन आ चुका है कि जो मोस्ट ऑफ द ऑल बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक, टू राइट और रॉन्ग, मतलब कि सही है कि गलत है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट heterotrophic. Most of the bacteria are heterotrophic, but some of the bacteria are autotrophic also. So not all the bacteria are heterotrophic. Most of the bacteria are heterotrophic and some are autotrophic also. Both autotrophic and heterotrophic दोनों टाइप की मिल जाएंगी आपको यहाँ पे बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया दोनों टाइप के न्यूट्रिशन होता है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होती हैं एंड कुछ हेटरोट्रॉफिक भी होती हैं। नाउ बैक्टीरिया आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम शेप्स के बारे में बात करेंगे। शेप्स के ऊपर, इनके ऊपर डिवीजन हुई है बैक्टीरिया की। तो बेसिकली 4 शेप्स के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप की 4 शेप्स हैं। तो हम चारों शेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट शेप है कोकस। आई शो यू। फर्स्ट शेप इज़ कोकस। हेयर इज अ डायग्राम ऑफ कोकई। सो अगर बैक्टीरिया जो हैं एक लाइन में प्रेजेंट हो, सपोज दिस काइंड, सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। ओके। एंड अगर बहुत सारे प्रेजेंट हो एक साथ तो डेट इज़ कॉल्ड कोकई, और एक सिंगल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो डेट इज़ कॉल्ड कोकस। ओके। और अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो ऐसे लाइंस में, देन दे आर कॉल्ड सार्सिनिया।
ठीक है, राइट ऑन योर नोटबुक, दे आर कॉल्ड सार्सिनिया एंड दे आर कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस एंड द सिंगल बैक्टीरिया सर्कुलर बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकस। ओके, एंड अगर काफ़ी सारे ग्रुप में प्रेजेंट हो, नॉट इन ए पर्टिकुलर लाइन और पर्टिकुलर शेप, देन इट इज़ कॉल्ड कोकई। द नेक्स्ट शेप इज़ बेसिलस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, स्पोर होता है, जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, एंडोस्पोर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम डिप्लोकोलिनिक एसिड, डाइपिकोलोनिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज़ अ केमिकल फ्रॉम विच एंडोस्पोर इज़ मेड ऑफ। तो मतलब बेसिकली एंडोस्पोर किसका बना होता है, कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड या डाइपिकोलोनेट, कुछ भी आप कह सकते हो। तो नेक्स्ट इज स्पाइरेलम। स्पाइरेलम में क्या होता है, इसमें दो साइड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दोनों एंड्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एंड द लास्ट इज विब्रियो। विब्रियो इज ऑल्सो कॉल्ड कोमा शेप बैक्टीरिया। दीज आर द बैक्टीरिया विच आर फाउंड एवरीवेयर। ये 4 शेप के बैक्टीरिया होते हैं जो हर जगह हर टाइप की कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। एंड द क्वेश्चन जो आता है इसमें से, इस टॉपिक में बेसिकली क्या आता है, जो बेसिलस का जो एंडोस्पोर होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो देन आपके पास ऑप्शंस होंगे काफ़ी सारे, तो उसमें एक ऑप्शन होगा कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड या डाइपिकोलोनेट। तो आप द करेक्ट ऑप्शन इज कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड और कैल्शियम डाइपिकोलोनेट। ओके, द नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की। नाउ आर्के बैक्टीरिया से पहले हम इसके नाम में जान लेते हैं। बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। नाउ आर्के मीन्स होता है फोल्स बैक्टीरिया। ठीक है, नाउ दिस इज़ द मोस्ट सिंपल बैक्टीरिया। एज यूजुअल बैक्टीरियाज आर वेरी सिंपल बिकॉज दे हैव नो ऑर्गेनेलीज। नाउ दे आर फाउंड इन मोस्ट ड्रास्टिक कंडीशन, हर टाइप की कंडीशन में फाउंड हो जाते हैं। क्यों ये ड्रास्टिक कंडीशन, मैंने आपको पहले बताया था कि बैक्टीरिया एक ऐसा मेंबर है जो कैसी भी कंडीशन हो वहाँ पे सर्वाइव कर जाता है। अब क्यों ये ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है, द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ सेल वॉल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया मोस्ट ड्रास्टिक कंडीशन में सर्वाइव कैसे कर जाते हैं, रीज़न क्या हो सकता है उसका। तो रीज़न इज़ द सेल वॉल, बिकॉज दे आर सर्वाइव इन, बिकॉज ऑफ द सेल वॉल दे सर्वाइव इन एवरी कंडीशन। नाउ उसके ऊपर एक और क्वेश्चन बन जाता है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल ऐसी क्या है, मतलब ऐसा क्या मटेरियल है सेल वॉल के अंदर कि जिस वजह से वो मतलब हर टाइप के ड्रास्टिक कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। नाउ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ NAM एंड NAG। व्हाट इज NAM स्टैंड फॉर एंड NAG स्टैंड फॉर? NAM स्टैंड फॉर N एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड NAG स्टैंड फॉर N एसिटाइल यूरेमिक एसिड। नाउ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि NAM एंड NAG किस चीज़ का स्टैंड करता है। एंड जो सेल वॉल होती है आर्के बैक्टीरिया में, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, दिस आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ NAM एंड NAG विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसमें नीट और जिपमर में कि NA एंड NAG की रिपीटिंग यूनिट्स की सेल वॉल बनी होती है। इस वजह से ये जो हर एक ड्रास्टिक कंडीशन होता है वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, सो NAM स्टैंड फॉर N एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड NAG स्टैंड्स फॉर N एसिटाइल यूरेमिक एसिड। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है फाउंड इन मोस्ट ड्रास्टिक कंडीशन, हर एक ड्रास्टिक कंडीशन में फाउंड होते हैं। आप 3 टाइप के आपकी बुक में दे रखे हैं, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मेथिनोजेंस। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस? नाम में ही मतलब मिल जाएगा आपको। हेलो मीन्स होता है सॉल्ट, फिल्स मीन्स लविंग। ठीक है, तो हेलोफिल्स स्टैंड फॉर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, दैट इज द बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन दैट कंडीशन वेयर द सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट। तो वहाँ पे क्या होते हैं, हेलोफिल्स आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स का मतलब क्या होता है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, ठीक है, एसिडो मीन्स एसिड, फिल्स मतलब लविंग, हाई एसिडिक एंड हाई टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया। हाई टेम्परेचर स्टैंड फॉर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, ये इतना टेम्परेचर सर्वाइव कर जाती हैं बैक्टीरियाज। ओके, सॉरी नॉट सेल्सियस में परसेंटेज लग गई। एसिडो मीन्स हाईली एसिडिक कंडीशन, जो बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है हाईली एसिडिक, वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। तभी बैक्टीरिया हमारे स्टमक पे सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि ये एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे स्टमक में एसिड होता है। नेक्स्ट इज मेथेनोजेंस, दैट इज
दे लिव इन द मार्शी एरियाज, दोज बैक्टीरिया विच लिव इन मार्शी एरियाज, दे क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, काऊ के जो डंग होता है उसको बायोगैस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाइथेनोजेंस आर द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट काऊ डंग इनटू बायोगैस, ठीक है, गोबर गैस जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, आप देख सकते हो बैक्टीरिया ऐसे दिखते हैं, इनके अंदर डीएनए होता है, पिलई होती है, फ्लैजिलाज होते हैं, दिस आर द फ्लैजिला जो बड़े वाले हैं, ओके, एंड दिस इज द एस्ट्रिचियन कोलाई, ये बैक्टीरिया है। सो दैट्स इट फॉर 2 days। आज के लिए हमने सिर्फ आर के बैक्टीरिया को ख़त्म किया है। नेक्स्ट हम लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम यू बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।